देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ताः श्रेया परम वा अपश्यथ। अर्थात हे अर्जुन, मनुष्य यज्ञ, निस्वार्थ कर्म और देव पूजन द्वारा देवताओं की वृद्धि करे और देवता भी वर्षा, अन्न आदि के द्वारा मनुष्य का पालन पोषण करें। इस प्रकार परस्पर सहयोग से करते हुए एक दूसरे के कल्याणकारी हों और एक दूसरे को कल्याण प्राप्त कराएं। इष्टान भोगानि यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्तेन इस्तेनेव सा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित फल देते रहेंगे, इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों का जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह सदैव ही चोर होता है, वह सदैव ही नरक के द्वार को जो है भोगता है, नरक का द्वार देखता है। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वगम पापा ए पचन्ते आत्म कारणात्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे सदैव पाप को ही खाते हैं, अर्थात उनमें ही पापात्मा बसी रहती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादं संभवा अज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समोद्भवा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वर्षा से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। जो सदकर्म होते हैं उनसे जो है यज्ञ की उत्पत्ति होती है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समोद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। हे अर्जुन, हे पृथापुत्र, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न मान और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ मान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में ही प्रतिष्ठित रहते हैं, अर्थात सदैव उनका निवास यज्ञ में ही होता है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हया अघ आयुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पृथापुत्र, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं रहता है या अपना कर्तव्य नहीं पालन करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में
रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है, अर्थात उसके जीने का कोई अर्थ नहीं है। यस्तौ आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तस्य मानवा आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हे अर्जुन, हे पृथापुत्र, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला हो और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होने वाला हो, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है, अर्थात उसके लिए कोई या किसी कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। नैव तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन इह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यापाश्रया। अर्थात हे पृथापुत्र, हे कौन्तेय, उस परमात्मा का, उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों को ना करने में कोई प्रयोजन रहता है। संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। वह केवल निस्वार्थ भाव से जीव की सहायता करते हैं। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्तो हैचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। हे अर्जुन, हे पृथापुत्र, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, वह ईश्वर की शरण में चला जाता है। कर्मणेव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादया लोक संग्रहम इवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। हे कौन्तेय, हे पृथापुत्र, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित होकर कर्मों के द्वारा परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे और लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है और तुझे कर्म करना ही श्रेयस्कर है, तुम्हारे लिए कर्म करना ही उचित है। यद यदाचरति श्रेष्ठस् तत् देवेतरो जना सावयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं ठीक वैसा ही अन्य पुरुष भी उनका आचरण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि श्रेष्ठ जन, ज्ञानी जन कोई अच्छा कार्य करते हैं या जिस पथ पर चलते हैं उसी पथ पर अन्य लोग भी उनका अनुसरण करते हैं, उनका पश्यगामी बन जाते हैं। नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तं वाप्तव्यं वर्तेव च कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पृथापुत्र, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती है या मुझे अप्राप्त है, तो भी मैं
कर्म में ही संलिप्त रहता हूं, मैं तब भी कर्म ही करता हूं।